हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रू फिजिक्स में। मुझे आशा है आप सारे बच्चे पूरे जोश में हैं और आपको फिजिक्स लर्न करने में पूरा मज़ा आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने पिछले लेक्चर जो लिया था, हमने मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन पे लेक्चर 1 में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। मुझे पूरा आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और जो लास्ट हमारा टॉपिक था वो था इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसको हम इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए थे पिछले वीडियो में बच्चे। तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में, जो कि लेक्चर 2 होने वाला है, इसमें हम उस जो लेक्चर 1 में जहां हमने छोड़ दिया था उसके आगे बढ़ रहे हैं। और आज के लेक्चर का जो प्लान है बच्चों, हमने बोर्ड पे लिख दिया है, आप देख लीजिए एक बार। हमारा टॉपिक आज जो होने वाला है वो है न्यूमेरिकल्स ऑन एवरेज स्पीड वेलोसिटी। हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर छोटे छोटे सिंपल वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं बच्चे। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और धीरे धीरे हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी को बढ़ाते जाएंगे, आपको मजा आएगा बच्चों। दूसरी बात जो हम करने वाले हैं वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसको हमने इंट्रोड्यूस करना था पिछले लेक्चर में, लेकिन हम नहीं कर पाए थे। तो इन इक्वेशंस को हम आज करेंगे बच्चों, आज के वीडियो में करेंगे। और फिर हम बच्चों आपको बताएंगे इस इक्वेशन के विषय में, Sn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n-1। ये है एक इक्वेशन है जिससे कि हम लोग nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं बच्चों। इस इक्वेशन को लेके, इस इक्वेशन के एप्लीकेशन को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत सारी गलतियां करते हैं बच्चों लोग। तो हमने ये फैसला किया है कि हम आज उन सारे मिसकॉन्सेप्शंस को दूर कर देंगे और इस पे भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। अब बच्चों, शुरुआत करने से पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी लेक्चर 1 नहीं सुना है उनसे मेरा आग्रह है कि आप लेक्चर 1 को सुने, अच्छी तरह से सुने। थोड़ा लेक्चर लंबा है लेकिन आपको धैर्यपूर्वक समझना होगा, सुनना होगा। और मेरा भरोसा करिए, मेरा प्रॉमिस है कि आप ध्यान से यदि सुनेंगे हमारे लेक्चर को तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है बच्चों। और उसके बाद जब आप यहाँ आएंगे तो आप दोनों में जो चेन है, जो लिंकेज है, उसको ठीक से समझ पाएंगे, जो कंटिन्यूटी है, जो फ्लो है, उसको समझेंगे। और वो बहुत ज़रूरी है बच्चों। फिजिक्स में एक फ्लो होता है और उस फ्लो के साथ चलना बहुत आसान होता है, उसके विपरीत जाने में डिफ़िकल्टी होती है। तो हमें राइट प्रोसेस लगाना है, राइट प्रोसेस लगाएंगे तो आप एंजॉय करेंगे। लर्निंग इटसेल्फ इज जॉय। हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। यदि आप लर्न करते चलते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते चलते हैं, आपसे न्यूमेरिकल्स बनते जाएंगे तो आप खुद ब खुद इस प्रोसेस को लर्न करेंगे, एंजॉय करेंगे। सो लर्निंग फिजिक्स इज इटसेल्फ ए जॉय। We don't need to sing and dance in the class. So let us have pure teaching, honest learning, and let me begin for you. तैयार है बच्चों आप लोग? I hope so. Be ready. Listen to me. So I begin. So एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज का हमारा प्लान क्या है। आज का हमारा प्लान है हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे। सिंपल वाले न्यूमेरिकल, बेसिक वाले न्यूमेरिकल आज करेंगे, शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम बच्चे इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल हैं, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे और आपको बताने वाले हैं वाइटल पॉइंट्स विच आर वेरी वेरी क्रिटिकल while you are solving numericals based on these equations. I will talk about the mistakes that people make, the error that you are likely to commit, and how to get rid of that, how to do away with the errors that you are committing. उन मिस्टेक से कैसे बचना है ये हम बताने वाले हैं बच्चे। और फिर हम थर्ड पार्ट में आपको
इस इक्वेशन के विषय में जो बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शन है, लोग गलत प्रकार से इसको यूज करते हैं, रॉन्ग रिजल्ट पाते हैं। नीट में, IIT JEE में जब भी कोई क्वेश्चन आया है तो इस इक्वेशन के रॉन्ग यूसेज के कारण, गलत एप्लीकेशन के वजह से लोगों ने रॉन्ग ऑप्शन को टिक किया है और उनको मार्क्स मिलने के बजाय उनके मार्क्स चले गए, डिडक्ट हो गए। तो हम आपको ये बताने वाले हैं, अच्छी तरह से इलस्ट्रेट करने वाले हैं बच्चे। तो हम शुरुआत करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के न्यूमेरिकल से। आप बिल्कुल तैयार हो जाएं बच्चों, अच्छी तरह से सुने, आपको मजा आएगा। शुरुआत कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स की और धीरे धीरे हम लोग बिल्ड करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा और आप सिंपलर से मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस को खुद ब खुद करते जाएंगे। कॉन्सेप्ट हमारा है एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। जैसा कि बच्चे हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि एवरेज स्पीड का मतलब होता है, हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया है, एवरेज स्पीड मींस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कई बार ऐसा होगा बच्चे कि आपको टोटल डिस्टेंस डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, आफ्टर यू रीड द क्वेश्चन, when you have understood the question, you will be able to calculate total distance. It may not be directly given. ये directly इसकी वैल्यू नहीं दी हो सकती है, कभी कभी दी रहेगी, कभी कभी नहीं दी रहेगी। तो आपको you have to read and understand the question, you have to read and understand the situation of the question, and with that you have to calculate distance. सिमिलरली कई बार आपको डायरेक्टली टाइम दिया रहेगा, कई बार आपको कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। सो अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्रिटिकल। ये बात मैंने पिछले वीडियो में बताया है बच्चों, और हम रिपीट कर रहे हैं, और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब भी इस बात को बताएंगे। तो ये फॉर्मूला है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बच्चे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आप ध्यान से देखेंगे बच्चे, टोटल एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में टाइम है, टोटल टाइम है। यहां टोटल डिस्टेंस है और यहां टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो थोड़ा सा फर्क है, उस फर्क को हमने लेक्चर 1 में अच्छी प्रकार से समझाया है, उसको समझना है। एक बात बहुत क्रिटिकल है बच्चे कि जब बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होंगे जिस सिचुएशन में आपका डिस्टेंस नॉन जीरो है, लेकिन उसी सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। नाउ यदि आपका गिवन सिचुएशन में डिस्टेंस नॉन जीरो है तो आपका एवरेज स्पीड नॉन जीरो होगा, लेकिन सेम सिचुएशन में यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो है हमारा, तो हमारा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी जीरो होने वाला है। तो ये पॉसिबल है बच्चे कि एवरेज वेलोसिटी इज जीरो बट एवरेज स्पीड इज नॉन जीरो। ये बात आपको ध्यान रखना है बच्चे, और अभी न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो ये और क्लियर होने वाला है। न्यूमेरिकल हम शुरू कर रहे हैं बच्चे, न्यूमेरिकल हम शुरू कर रहे हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लिखते हैं बच्चे आपके लिए, और देखते हैं कि आप कितना समझते हैं इसे। ध्यान से सुने, मैं कोशिश करूंगा कि आप पूरी बात अच्छी प्रकार से समझें। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं एवरेज स्पीड पे, पहले शुरू करते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ स्पीड v1 for some time and with speed v2 with for equal time। आप टाइम को बच्चे t ले सकते हैं, यहां भी टाइम को t ले सकते हैं। कैलकुलेट एवरेज
स्पीड। तो ये हमारा क्वेश्चन है बच्चे, हमने आपके लिए लिया है। हम क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ देते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये ऐड कर लीजिए बच्चे। एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ स्पीड v1 फॉर सम टाइम t एंड विथ स्पीड v2 फॉर इक्वल टाइम t, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो हमने ये समझ लिया कि इस सिचुएशन में हमें डायरेक्टली टाइम नहीं दिया हुआ है, और हमें डायरेक्टली डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ है। लेकिन हम क्वेश्चन को ठीक से समझते हैं तो हम टाइम भी समझ जाएंगे और डिस्टेंस भी निकाल पाएंगे। तो बच्चे इस क्वेश्चन को हम करते हैं, आप ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में पहला टाइम दिया हुआ है t और दूसरा टाइम दिया हुआ है इक्वल टाइम t। तो टोटल टाइम हमारे पास 2t है, ऐसा हम मान सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जो है t है और दूसरा इक्वल टाइम जो है t है। तो टोटल टाइम अवेलेबल इज 2t। टोटल टाइम इज t प्लस t, दिस इज 2t। इतना तो बच्चे क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट आगे क्या, हमें नेक्स्ट क्या चाहिए? हमें नेक्स्ट चाहिए we need distance. We need to how to calculate total distance. हमें टोटल टाइम पता लग गया है बच्चे, हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि टी टाइम के लिए कितना स्पीड से मूव किया है ऑब्जेक्ट, v1 स्पीड से। तो हम याद करते हैं एक फॉर्मूले को, डिस्टेंस इज इक्वल टू, बेसिक फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसी फॉर्मूले को बच्चे हम यहाँ यूज करेंगे और हम डिस्टेंस, जो पहला डिस्टेंस हमारा है उसको d1 कहते हैं। d1 इज इक्वल टू v1 इंटू टी। ये आ गया बच्चे, d1 इज इक्वल टू v1 इंटू टी। हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम यूज किया है। सो हमने डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस जो हमारा है d1, उसको ले रहे हैं, d1 ले रहे हैं पहले डिस्टेंस को, और दैट इज v1 इंटू टी, क्योंकि स्पीड v1 था। नेक्स्ट d2 जो है, दूसरा पार्ट जो है डिस्टेंस का, उसको d2 ले रहे हैं और वो हो जाएगा v2 इंटू टी। तो इस प्रकार से बच्चे हमारे पास d1 आ गया, d2 आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चे, टोटल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस हम लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस is equal to d1 plus d2. This is equal to v1 t plus v2 t. So this is equal to t into v1 plus v2. अब हमने इसको इक्वेशन 1 ले लेना है बच्चे और इसको इक्वेशन 2 ले लेना है, और अब इनको हम हटा लेते हैं, ये हम हटा लेते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे बोर्ड पे बच्चे, हमने टोटल टाइम हमारा 2t है और टोटल डिस्टेंस हमारा t इंटू v1 प्लस v2 है। फॉर्मूला हमारा एवरेज स्पीड का क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। Now from equation 1 we get total time 2t, from equation 2 we get total distance this much, we put the values. So we put values like this, t into v1 plus v2 whole divided by 2t. Now cancel, t gets cancelled. So what we are left with, क्या बचता हमारे पास, हमारे पास एवरेज स्पीड के रूप में बच रहा है बच्चे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 प्लस v2 upon 2. This is our average speed for this case. इस गिवन केस के लिए जब कोई ऑब्जेक्ट v1 स्पीड से टाइम t तक चला,
फिर v2 स्पीड से नेक्स्ट इक्वल टाइम t तक चला, तो उस केस में एवरेज स्पीड हमारा आ रहा है v1 प्लस v2 अपॉन 2। मैं बच्चे आपको बताना चाहता हूं कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जब भी एवरेज स्पीड की बात आती है तो वो बिना किसी सोचे समझे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, बिना केस को समझे, बिना क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को समझे, बिना ये समझे कि क्या दिया हुआ है, वो एवरेज स्पीड के नाम पर ये लिख लेते हैं बच्चे। तो ये करेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट। आपको सिचुएशन को समझना है और गिवन सिचुएशन के बेसिस पे यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। सो फॉर द गिवन सिचुएशन वी हैव कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी v1 प्लस v2 अपॉन 2। आई क्विकली टेक अनदर सिचुएशन। हम एक दूसरा सिचुएशन लेना चाहते हैं बच्चे, ताकि हम आपको ये समझा पाएं कि सिचुएशन के साथ, गिवन रिक्वायरमेंट के साथ एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकता है। एवरेज स्पीड मे बी कैलकुलेटेड इन ए डिफरेंट वे इन ए गिवन सिचुएशन। सो लेट अस सी। अब देखते हैं बच्चे। तो आई होप कि ये कैलकुलेशन आपने ठीक प्रकार से समझ लिया। ये न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम होता है प्लीज राइट टू मी, प्लीज कीप ऑन कमेंटिंग। एंड जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सो दैट आई एम एबल टू गिव यू गुड, बेटर एंड बेस्ट। धीरे धीरे अच्छी अच्छी बात जो आपको चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट को जिससे जो पूरा करे, वो हम आपको बताएं। तो एजेंडा आप सेट करिए बच्चों। आपको क्या पढ़ना है, आप कहाँ मुश्किल झेल रहे हैं, कहाँ आपको समस्या आ रही है। आप कहीं भी हो सकते हैं, स्कूल में, किसी कोचिंग में, किसी अदर प्लेटफॉर्म पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। आप आईआईटी के लिए, आप नीट के लिए, आप सीबीएसई के लिए, आप स्टेट बोर्ड के लिए, किसी के लिए भी आप अपेयर हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आप 11th में हो सकते हैं, आप 12th पास हो सकते हैं, आप जिस क्लास में भी हैं, प्लीज सब्सक्राइब दिस, लाइक इट एंड कीप ऑन कमेंटिंग। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं एवरेज स्पीड पे। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं और हम उस क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे। बच्चे हम लिख के सिचुएशन को समझाने में हमें लगता है कि वो अच्छा सिचुएशन है। देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन टू, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ स्पीड v1 for half the total distance and with speed v2 for next half of total distance. Calculate average speed. Let us see क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो टोटल डिस्टेंस जो भी कवर कर रहा है उसका आधा डिस्टेंस जो है वो v1 स्पीड से कवर कर रहा है और दूसरा हाफ जो है वो v2 स्पीड से कवर कर रहा है। एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो हम इस क्वेश्चन को ध्यान में रख के एक छोटा डायग्राम बनाते हैं, एक सिंपल सा स्केच बनाते हैं बच्चे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अलग अलग लोग, डिफरेंट पीपल विल सॉल्व इट इन ए डिफरेंट वे। आई एम गोइंग टू गिव यू ए वेरी वेरी स्मार्ट मेथड। देखिए, हम कहते हैं बच्चे कि कोई ऑब्जेक्ट ए से शुरू किया और बी तक गया एंड हम एज्यूम करते हैं कि टोटल डिस्टेंस हमारा 2d है। हमने एज्यूम किया टोटल डिस्टेंस हमारा 2d है एंड देयर इज अनदर पॉइंट C व्हिच इज मिडवे। सो दिस इज D, ये डिस्टेंस D है और ये डिस्टेंस भी D है। तो इस ऑब्जेक्ट की जर्नी दो पार्ट में हो रही है। पहला पार्ट है A to C और दूसरा पार्ट है C to B। ये AC और CB दोनों इक्वल है, दोनों D है, ये भी D है। हमने टोटल डिस्टेंस को 2D लिया हुआ है। अब ये जो जर्नी है A to C की जो जर्नी है वो स्पीड v1 से ये कवर करता है
और C टू B की जो जर्नी है वो स्पीड V2 से कवर करता है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चे, देख लीजिए आप, ऐसा दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया है हम उसी को यहां लिख रहे हैं बच्चे। आप भी ऐसा ही करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें टोटल डिस्टेंस मालूम है, हमें टोटल टाइम चाहिए। कैसे टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे बच्चे, हम पहले हाफ में देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो यहां इस A टू C जाने में कितना टाइम लगेगा बच्चे, हम उसको लेते हैं T1। तो कितना टाइम लगेगा, D/V1। क्यों, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमने यूज कर लिया। T1 = D/V1, सिंपल। दूसरे पार्ट में T2 कितना लगेगा, ये दूसरा पार्ट है, T2 = D/V2, सिंपल। सो टोटल टाइम कितना हो गया बच्चे, टोटल टाइम T1 = D/V1, T2 = D/V2। तो टोटल टाइम हो गया बच्चे T1 + T2 एंड दिस इज D/V1 + D/V2। दिस इज योर टोटल टाइम। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे, अब ये हम मिटा देते हैं आपके लिए, यहां इसको मिटा देते हैं। अब एक बार देख लीजिए बच्चे, कुछ नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। क्या टोटल टाइम हमारा कितना, टोटल टाइम हमारा हो गया D/V1 + D/V2। हम D को कॉमन ले ले बच्चे, D कॉमन लिया, 1/V1 + 1/V2। दिस इज इक्वल टू D × V1 + V2/V1/V2। देखिए बच्चे, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ब्रैकेट को सॉल्व किया है और हमने लिखा दिस इज इक्वल टू D × V1 + V2/V1/V2। So this is your total time and total distance is 2D. So what would be the average speed? Average speed is 2D upon D × V1 + V2 whole divided by V1/V2. This D gets cancelled, so what we get is this is equal to 2V1/V2 upon V1 + V2. Same question is given in the objective one of H.C. Verma based on kinematics, motion on straight line. आप चेक कर सकते हैं बच्चे, हमने वही क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाया है। हमने H.C. वर्मा के ऑब्जेक्टिव 1 का एक क्वेश्चन लिया, एवरेज स्पीड को इलस्ट्रेट करने के लिए, समझाने के लिए, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं ये बताने के लिए, और ऐसा हम आगे भी करते रहेंगे बच्चे। हम अपने लेक्चर में एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लेंगे, H.C. वर्मा के भी क्वेश्चन लेंगे और प्रीवियस ईयर्स के नीट के, जेईई के क्वेश्चन भी लेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे और फिर कॉन्सेप्ट को फर्दर कंसोलिडेट करने के लिए, अच्छी प्रकार से समझाने के लिए हम ऐसे अच्छे न्यूमेरिकल लेके आएंगे और उसका एक बिल्कुल ही सिंपल सा सॉल्यूशन देंगे। तो आप देख लीजिए बच्चे, हमने टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट कर लिया, समझ में आ रहा है बच्चे आपको? आई होप सो। कोई कैलकुलेशन में कोई आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, डू राइट टू मी, बट आई रिक्वेस्ट यू कि आप इन सारे कैलकुलेशंस को खुद करिए, खुद करके वेरीफाई करिए बच्चे, वो अच्छा रहता है। सिर्फ सुन के कॉपी करना अच्छा नहीं है, सुनिए बट आप सॉल्व खुद करें, वर्क इट आउट ऑन योर ओन, दैट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट, और उससे आप अगले काम को, अगले न्यूमेरिकल को ठीक प्रकार से कर पाएंगे। तो बच्चे यहां पर हमने टोटल टाइम कैलकुलेट कर लिया, टोटल डिस्टेंस हमारा बहुत सिंपल था, हमने डिवाइड किया और हमारा हो गया, एवरेज स्पीड हमारा आ गया। तो ये क्लियर है बच्चों आपको? अब हम एक दो बात आपको बताना चाहते हैं। कुछ सिचुएशन हम ऐसा लेंगे जिसमें कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में फर्क आएगा बच्चे। तो बच्चों अभी हमने आपको एवरेज स्पीड पे दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाया है। मैंने ये कहा बच्चे कि कई बार ऐसा होगा कि हमारा टोटल डिस्टेंस जो है
वो जीरो नहीं है, लेकिन हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो एवरेज स्पीड है वो तो नॉन जीरो आएगा, लेकिन हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो आएगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं बच्चे। कोई इंडिविजुअल है से एक्स जो है वो दिल्ली से चंडीगढ़ गया, दिल्ली से चंडीगढ़ गया। सपोज दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है 300 किलोमीटर, और वो वापस आ गया चंडीगढ़ टू दिल्ली, चंडीगढ़ टू दिल्ली वापस आ गया। सो अगेन हिज डिस्प्लेसमेंट इज 300 किलोमीटर। क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। सपोज जाते वक्त उसको टाइम लगा है 6 आवर्स और आते वक्त भी उसको टाइम लगा है 6 आवर्स। सो सिचुएशन क्या है बच्चे? ए पर्सन एक्स is moving from Delhi to Chandigarh. Distance or displacement between Delhi and Chandigarh is 300 kilometer. He is taking 6 hours to reach from Delhi to Chandigarh. और फिर जब वो बैक आ रहा है बच्चे तो भी उतना ही टाइम उसको लगता है। इस सिचुएशन में, इस गिवन सिचुएशन में हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कैलकुलेशन करते हैं। पहले एवरेज स्पीड, एवरेज लिखते हैं बच्चे हम यहाँ पर। दिस इज टोटल डिस्टेंस 600, टोटल टाइम 12, 600 अपॉन 12, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। सो इस केस में हमने ये देखा बच्चे कि उस इंडिविजुअल को एक्स को जाने में जितना टाइम लगता है वापस आने में भी उतना टाइम लगता है, तो टोटल टाइम 12 आवर्स है, टोटल डिस्टेंस 600 है, डिवाइड कर दिया बच्चे, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड किया और हमारा एवरेज स्पीड आ गया। इट इज वर्किंग आउट टू बी 50 किलोमीटर पर आवर। अब सेम सिचुएशन के लिए बच्चे हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। अब जब हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी एवरेज, ना वेलोसिटी में, एवरेज वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में हमें बच्चे क्या चाहिए होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इस केस में अब जो पर्सन है एक्स वो ए से डी से सी पे गया, दिल्ली से चंडीगढ़ गया और फिर चंडीगढ़ से बैक अपने घर दिल्ली आ गया है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चे? क्लियरली जीरो है। क्यों? उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज स्पीड होगा 0 अपॉन 12, this is 0, so 0 किलोमीटर पर आवर। सो इस गिवन सिचुएशन में बच्चे हमने ये देखा कि एवरेज स्पीड नॉन जीरो है, 50 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 आ गया। तो इस तरह से आपको बच्चे समझना है कि गिवन सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क हो रहा है। वही फ़र्क एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू में आएगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल बच्चे। तो अभी हम लोग एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में इतनी बात करेंगे। हम और आपको कुछ मटेरियल देने वाले हैं, कुछ और डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में। अभी बच्चे हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर बी पार्ट जो हमारा था, और उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन को इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर एक nth डिस्टेंस कवर्ड वाला जो इक्वेशन है Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n-1, उसके विषय में कुछ मिसकॉन्सेप्शन है उसकी जानकारी देंगे। तो आज के वीडियो में यही होने वाला है बच्चे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स लेंगे, इन क्वेश्चंस के एप्लीकेशन लेंगे और आपको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो अब हम बच्चे आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेक्चर 1 में बच्चे हम आपको बता चुके हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। ये भी बताया हुआ है बच्चे कि हम मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो 99.9% केसेस में जो हमें गिवन होता है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है।
तो अभी हम फोकस करते हैं, वी रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्व्स टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन केसेस ओनली। और जब हमारे पास सिचुएशन है मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ऐसे सिचुएशन को समझने के लिए, ऐसे सिचुएशन में जो न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक इक्वेशन है, बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन है। उन इक्वेशंस को हम अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे। उसमें से एक दो को हम आपके सामने फ्रॉम डेफिनेशन डिराइव करके भी दिखाएंगे क्विकली, ऑल्दो डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, फिर भी हम आपकी समझ को बेटर करने के लिए वो दिखा देंगे और फिर हम अगले वीडियो में न्यूमेरिकल लेंगे बच्चे इस पे। तो आप ध्यान से सुनिए। पहला इक्वेशन हमें क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। कैसे आया ये हमारे पास एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यदि हमारा इनिशियल वेलोसिटी u है, ध्यानपूर्वक समझें, u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, t इज द टाइम that has been taken by the object. So v minus u is change in velocity divided by t is acceleration. That is the definition. Acceleration का ये definition है बच्चे, एक्सेलरेशन का ये डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन में हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे v के लिए, सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस प्रकार से हमें पहला इक्वेशन आ गया बच्चे, और हमने इसको कैसे ऑब्टेन किया, डेफिनेशन से ऑब्टेन किया, डेफिनेशन से ऑब्टेन किया। अब बात करते हैं दूसरे इक्वेशन की। सो पहला इक्वेशन बच्चे आप नोट करिए, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। यहां पर क्या मिसिंग है, यहां मिसिंग है s, डिस्प्लेसमेंट मिसिंग है। क्या मिसिंग है, डिस्प्लेसमेंट मिसिंग है। इसको नोट करना बहुत जरूरी है बच्चे। क्या क्या गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है। क्या मिसिंग है, s मिसिंग है। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट अगला इक्वेशन करते हैं बच्चे। डिस्प्लेसमेंट s के लिए बच्चे हम लिख सकते हैं एक इक्वेशन, s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यदि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, थोड़े समय के लिए वेलोसिटी है u और नेक्स्ट इक्वल टाइम के लिए वेलोसिटी है v, तो एवरेज वेलोसिटी होगा u प्लस वी अपॉन टू। ऐसा अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था बच्चे। तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन बच्चे, नोट करें। और इसमें मिसिंग क्या है, a इज मिसिंग, a इज मिसिंग। आपको ध्यान करना है बच्चे कि क्या मिसिंग है। क्या गिवन है, s गिवन है, u गिवन है, v गिवन है, t गिवन है। मिसिंग क्या है, a मिसिंग है, एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है। तो कोई आपको ये न्यूमेरिकल आता है जिसमें एक्सेलरेशन इज नाइदर गिवन नॉर रिक्वायर्ड, और आपको s, u, v और t में से, इस चार में से कोई तीन दिया हुआ है और आपको चौथा निकालना है, तो आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं बच्चे। अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, ये सेकंड इक्वेशन है, आप नोट कर लीजिए। अब थर्ड बात करते हैं बच्चे, थर्ड की बात करते हैं, क्विकली करेंगे। थर्ड इक्वेशन जो है आप जानते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम लोग डिराइव कर सकते हैं बच्चे। कैसे कर सकते हैं, देखिए आपके सामने डेफिनेशन से करेंगे। हमने अभी लिखा था इक्वेशन 2 में s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टी, ऐसा हमने लिखा है। ये हमारा इक्वेशन 2 था। अभी हम इसको नहीं लिखते हैं बच्चे, इक्वेशन 2 हमारा यही था। इस इक्वेशन 2 में हम, और इक्वेशन 1 था हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारा इक्वेशन 1 था। इससे यहाँ हम v की वैल्यू पुट कर देते हैं। v की वैल्यू को हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बच्चे हम यहाँ इक्वेशन 1 से डाल देते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, वी विल गेट u प्लस ए टी होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। सो दिस इज इक्वल टू 2u
प्लस ए टी होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, और इसको सॉल्व करते हैं बच्चे तो हमें मिलेगा ए टी यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करें बच्चे तो हमें मिलेगा u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो फाइनली वी हैव गॉट दिस इक्वेशन। फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। हमने बच्चे आपको दिखा दिया कि इस इक्वेशन को कैसे ऑब्टेन करते हैं। सिमिलरली हम थर्ड इक्वेशन भी ऑब्टेन कर सकते हैं। हम डेरिवेशन करने से भी बचना चाहते हैं बच्चे, और अब हम फोकस करेंगे इस इक्वेशन के एप्लीकेशन पे, इस इक्वेशन के एप्लीकेशन पे। तो इस सेकंड इक्वेशन में, ये जो हमने सेकंड इक्वेशन बच्चे लिखा हुआ है, इस सेकंड इक्वेशन में क्या सब गिवन है और क्या मिसिंग है यहाँ पर। सॉरी, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। हमने फर्स्ट लिख दिया है, सेकंड लिख दिया है, ये थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन को हमने ऑब्टेन करके दिखा दिया, और इसमें क्या क्या गिवन है। डिस्प्लेसमेंट गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। मिसिंग क्या है? व्हाट इज मिसिंग? फाइनल वेलोसिटी इज मिसिंग। फाइनल वेलोसिटी इज मिसिंग। सो किसी सिचुएशन में यदि आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, आपके पास एक्सेलरेशन है, टाइम है, और फाइनल वेलोसिटी इज नाइदर गिवन नॉर आस्क्ड फॉर, आपको ना तो फाइनल वेलोसिटी गिवन है ना आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप बच्चे इस इक्वेशन को यूज करेंगे। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। फिर हमारा फोर्थ इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन को भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं बच्चे। कैसे? इस राइट हैंड साइड में 2as में a की जगह पर आप पुट करिए a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, और s की जगह पर आप पुट करिए इक्वेशन 2 में जो हमने s लिखा है, s इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। आप पुट करके देखिए और मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट दिस। व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखाया है, उस एक्सप्रेशन को आप यहां पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट दिस। बट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड द डेरिवेशन बिकॉज इट इज टेकिंग लॉन्गर टाइम एंड नॉट रिक्वायर्ड। सो इस इक्वेशन में क्या होने वाला है? दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। इस फोर्थ इक्वेशन में क्या होने वाला है बच्चे? क्या क्या गिवन है? फाइनल दिया हुआ है, इनिशियल दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ नहीं है? व्हाट इज नॉट गिवन इज टाइम। टी इज मिसिंग, टी इज मिसिंग। तो बच्चे यदि आपको कोई सिचुएशन ऐसा है, आपने क्वेश्चन को पढ़ा और आपने ये समझा कि हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें नाइदर टाइम इज गिवन नॉर टाइम इज रिक्वायर्ड, तो उस सिचुएशन के लिए, उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, दिस इज द राइट इक्वेशन। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर कैसे पता लगेगा कि कौन सा इक्वेशन यूज करें? तो पता लगेगा बच्चे, आप क्वेश्चन को देखिए क्या गिवन है, आप ये देखिए कि क्या फाइंड करना है, और आप ये देखिए कि क्या गिवन नहीं है। बेस्ड ऑन दैट, आउट ऑफ दीज 4 इक्वेशंस यू चूज। जैसे इसके लिए मैंने कहा इस केस में t इज मिसिंग। यदि आपको t नहीं दिया हुआ है और ना ही आपको t कैलकुलेट करना है तो आप ये यूज करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करेंगे। यदि आपको t दिया हुआ है लेकिन आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है तो आप इसको यूज करेंगे। यदि आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है और आपको t कैलकुलेट करना है तो आप ये यूज करेंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान से आप यदि करते हैं, चूज करते हैं अपने इक्वेशंस को, तो आप करेक्ट इक्वेशन यूज करेंगे और आपके रिजल्ट भी करेक्ट होंगे, मिस्टेक नहीं होंगे, आपके मार्क्स आएंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। दैट्स माय प्रॉमिस। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और हम अगले कुछ लेक्चर में इन चीजों को इलस्ट्रेट करने वाले हैं, अच्छी तरह से आपको समझाने वाले हैं बच्चे कि क्या होने जा रहा है, हम कैसे करेंगे। अब हम क्विकली जो हमारा थर्ड एजेंडा था आज के इस वीडियो के लिए वो हम बताएंगे। इन सारे इक्वेशंस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाएंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इक्वेशंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो मिस्टेक हो रहा है उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं बच्चे, ताकि आप ध्यान से समझे बात को, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो। अब बात करते हैं जो हमारा फिफ्थ इक्वेशन है। फिफ्थ इक्वेशन जो है वो है Sn इज इक्वल टू u प्लस
a/2 2n - 1। बच्चे ये क्या है? ये इक्वेशन जो बेसिक टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, बेसिक टेक्स्ट बुक है एच.सी. वर्मा, इन लोगों ने बेसिक टेक्स्ट बुक है रेस्निक, हेल्डेन, वॉकर, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, उन लोगों ने इस इक्वेशन को अपने टेक्स्ट बुक में नहीं यूज किया है। और किसी ने यदि यूज किया भी है तो उन्होंने बताया है कि डोंट यूज दिस, उन्होंने ये बताने के लिए इस इक्वेशन को वहां लिखा है। लेकिन मैंने ये देखा है अलग अलग वीडियो में, यूट्यूब के वीडियो में अलग बड़े बड़े लेक्चर दिए जा रहे हैं और वहां पर यह इक्वेशन डिराइव करके बताया जा रहा है और कैसे इस इक्वेशन को यूज नहीं करना है ये नहीं बताया जा रहा है और बच्चों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इस इक्वेशन को लेके। तो हमने सारा चीज़ देखने के बाद ये डिस्कस किया, डिसाइड किया कि हम आपको ये बात बता देंगे कि आपको क्या करना है इस इक्वेशन को लेके। पहली बात हम बताएं कि ये इक्वेशन है क्या। दिस इक्वेशन गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। दिस इक्वेशन गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड। तो पहली बात यह है कि nth सेकेंड का क्या मतलब होता है बच्चा। कोई 100 मीटर का रेस कर रहा है तो वो सपोज 100 मीटर कवर कर रहा है 10 सेकेंड्स में, तो वो पहले सेकंड में कुछ डिस्टेंस कवर करता है, दूसरे में कुछ करता है, तीसरे में कुछ करता है, चौथे में कुछ करता है, पांचवें में कुछ करता है, 9वें सेकंड में कुछ करता है, 10वें सेकंड में कुछ और करता है। हम जानना चाहते हैं कि वो 5th सेकंड में कितना किया, तो दैट 5th सेकंड इज nth सेकंड। हम जानना चाहते हैं कि वो लास्ट वाला जो सेकंड था 10वां सेकंड उसमें कैसा किया, तो वो है 10th सेकंड। तो दैट इज 5th सेकंड और 10th सेकंड और 9th सेकंड, वो जो है वो nth सेकंड है। जो रनर है जो दौड़ रहा है, जो दौड़ लगा रहा है, वो हर एक सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस कवर करता है। कोई रनर जो है पहले सेकंड में काफ़ी ज़्यादा तेज चल जाता है और कोई लास्ट सेकंड में काफ़ी तेज चलता है, सबका अपना अपना तरीका है। तो डिफरेंट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, दैट इज गिवन बाय दिस, so this gives you how to calculate displacement in nth second। लेकिन अच्छी बात यह है बच्चे जो हम आपको बताना चाहते हैं, it is better not to use this equation। हम इसको बड़े आराम से दूसरे प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सपोज कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन को? सपोज कि हमें दिया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है 10 सेकंड के लिए जा रहा है और 10 सेकंड में, तो हम टोटल 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स टोटल डिस्टेंस इन 10 सेकंड्स, कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड्स कितना हुआ वो हम कैलकुलेट करते हैं। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? S इज ut प्लस हाफ t स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम t के जगह पर 10 ले लेंगे और हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड्स कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम सेम फॉर्मूले को यूज करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकंड्स। ये फिर हम फॉर्मूला यूज कर, इसको S1 कहते हैं और इसको S2 कहते हैं और ये है अगेन ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस केस में हम t के जगह पर 9 डालेंगे और हमें कैलकुलेट करना है कि लास्ट वाले सेकंड में, 10वें सेकंड में, 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो दैट इज S1 डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, 10 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड, S10 इज इक्वल टू S1 माइनस S2 कि पूरे 10 सेकंड में कितना कवर किया, टोटल 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और टोटल 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो 10 सेकंड में जितना कवर किया उसमें से यदि 9 सेकंड में जितना कवर किया उसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चे? हमें मिलेगा डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, S1 माइनस S2। तो आई एडवाइस यू बच्चे कि आप इस वाले जो इक्वेशन हमने लिखा है Sn इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1, उस फॉर्मूले को याद ना करें। और यदि आप याद करते हैं तो आपको फिर भी कुछ बात का ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप याद करते हैं तो आपको यही 2 बात याद रखना है। पहला बात ये कि दैट गिव्स यू
expression for displacement in nth second, first thing. Second thing, you have to be very careful, very careful कि आप देखें कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो अब स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है या कभी वापस भी आ रहा है, ये देखना है आपको। दूसरा बात देखना है कि वो ऑब्जेक्ट जो है जब ड्यूरिंग इट्स होल जर्नी कभी रेस्ट पे तो नहीं आया है, रेस्ट पे आने के बाद उसने अपना डायरेक्शन तो नहीं बदला है, तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज होने वाला है बच्चे। और यदि आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका रिजल्ट रॉन्ग आने वाला है। इस बात को हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 3 में अच्छी तरह से इलस्ट्रेट करने वाले हैं बच्चे। इस बात को हम लेक्चर 3 में नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी प्रकार से इलस्ट्रेट करने वाले हैं और क्वेश्चन लेके सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि लोग क्या गलती करते हैं और आपको क्या नहीं करना है और क्यों इस इक्वेशन को यूज करना याद रखना जरूरी नहीं है। तो अभी हम ब्रीफ रिकैप देते हैं आज की क्लास का। आज के वीडियो का ब्रीफ रिकैप है कि हमने आपको सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताया, किस पे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड पे। और हमने ये बताया कि एवरेज वेलोसिटी का कैलकुलेशन सिमिलर होगा, बस आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। और जब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं बच्चे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 भी आ सकता है या डिस्टेंस से लेसर वैल्यू भी मिल सकता है। तो आपको बहुत ही केयरफुली डिस्प्लेसमेंट को सॉल्व करना है, बाकी फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये किया हमने। फिर बच्चे हमने आपको मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस को सॉल्व करने के लिए, उनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जिन इक्वेशंस को यूज करना होता है वो हमने 4 इक्वेशन आपको बताए। क्या क्या इक्वेशन था? पहला v = u + at, दूसरा डिस्प्लेसमेंट = u + v/2 × t, तीसरा s अगेन डिस्प्लेसमेंट s = ut + ½ at², फोर्थ v² - u² = 2as, और लास्ट में हमने ये बताया कि ये इक्वेशन जो sn = u + a/2 2n-1 वो हमने लिखा और हमने आपको ये बताया कि इस इक्वेशन को क्यों याद रखना जरूरी नहीं है। और हमने बताया कि इस इक्वेशन में Sn का क्या मीनिंग है। Sn का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, और n जो है वहां पर वही nth सेकेंड। यदि आप 10वें सेकंड में कैलकुलेट करना चाहते हैं, इफ यू विश टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकंड, देन n = 10, n = 10 and your displacement is displacement in 10th सेकंड। ये मीनिंग है। लेकिन लास्ट हमने आपको ये कहा कि बच्चे हम इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे और इस इक्वेशन को यूज किए बगैर हम फंडामेंटल इक्वेशन को यूज करते हुए रिजल्ट पा सकते हैं। तो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इन फॉर्मूले पे, इन इक्वेशंस पे न्यूमेरिकल लेके आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए आप ध्यानपूर्वक इसको समझिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।